So, dear students, today we'll start heat. सबसे पहले तो ये बताओ कि ये हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो हीट है वो एक एनर्जी का फॉर्म है. यू नो दैट एनर्जी हैज मेनी डिफरेंट फॉर्म्स and these energies can be sound energy, can be light energy, can be chemical energy, etc. बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं. वैसे ही हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है. अगर आपने एनर्जी एब्जॉर्ब किया मतलब हीट बढ़ गया. अगर आपने बोला कि हीट कम हुआ है मतलब एनर्जी निकल गया है. सो रिमेंबर, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अभी एक्चुअली हीट जो है वो टेम्परेचर के साथ में भी रिलेटेड है. ऑब्वियसली टेम्परेचर एंड हीट बोथ आर डिफरेंट, लेकिन एक दूसरे का रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा है, ये कब पॉसिबल है? जब उस बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब किया. तो जैसे ही वो बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है. ऑलमोस्ट ऑल केसेस के अंदर. कुछ एक्सेप्शन भी है जब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कौन से प्रोसेस में आपने हीट दिया भी है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा. तो ये वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल. लेकिन याद रखिए कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वी कैन से हीट बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब आप हीट एब्जॉर्ब करेंगे. जैसे हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा. बट एक्चुअली व्हाट इज टेम्परेचर? इट्स अ डिग्री ऑफ हॉटनेस. इट्स अ डिग्री ऑफ हॉटनेस. मतलब कोई बॉडी कितना गर्म है, कोई बॉडी कितना ठंडा है, ये आप टेम्परेचर से मालूम कर सकते हैं. टू मेजर टेम्परेचर वी रिक्वायर थर्मोमीटर. अभी जो आपका टेम्परेचर है, इट कैन बी इन सेल्सियस, इट कैन बी इन फ़ारेनहाइट, इट कैन बी इन केल्विन. याद रखना, टेम्परेचर के 3 यूनिट्स है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे भी. टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस के अंदर, या वी कैन मेजर इन फ़ारेनहाइट, या फिर वी कैन मेजर इन केल्विन. आई होप यू गॉट इट. तो ये था आपका टेम्परेचर. एंड second part is the energy that we call heat. Is that clear? Okay. Then the question is, what is latent heat? आज हम लोग मेन जो है वो इस पे फोकस करेंगे कि what is latent heat. I want to give one example. आप एक काम करो, एक बीकर लो और उस बीकर के अंदर आप आइस डाल दीजिए. एंड टेम्परेचर ऑफ आइस कैन बी क्लोज टू -10 डिग्री सेल्सियस. मतलब कितने में हो सकता है, लेकिन आप एक अज्यूम करो कि मान लो वो स्टार्टिंग में टेम्परेचर उसका 10 डिग्री सेल्सियस था. एग्री? उसमें आप डाल दीजिए थर्मोमीटर जो एग्जैक्टली मेजर करेगा कि उसका टेम्परेचर कितना है. साथ ही साथ आप उसको हीट करेंगे. और यू कैन मेजर द टाइम ऑल्सो कि कितने टाइम तक आपने हीट उसको सप्लाई किया, और आप साथ में उसका टेम्परेचर भी मेजर करो उस सब्सटेंस का. तो एक बार फिर वापस आपने बीकर लिया, उसमें आइस डाला, उसमें थर्मोमीटर डाला, उसको आपने हीट करना शुरू किया. आपको 2 काम करना है. एक तो ये देखना है कि हर एक टाइम पे आपको ये देखना है कि उसका टेम्परेचर कितना था. इसलिए ये बात याद रखना कि यू आर सप्लाइंग द हीट कंटिन्यूसली. आई रिपीट, आप जो हीट है वो कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं, और आपको ये देखना है कि टेम्परेचर लगातार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, और ये टेम्परेचर कब नहीं बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, ये भी हम लोग आज पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे. इज दैट क्लियर? तो आपको प्रोसेस समझ गया. अभी हम लोग उसको ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो सपोज आपने ग्राफ प्लॉट किया डिग्री सेल्सियस के अगेंस्ट में हीट, मतलब टाइम. इज दैट क्लियर? मतलब उसको हम लोग हीट दे रहे हैं
और हम लोग देखेंगे उसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। और हम लोग है यहाँ पे जैसे 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, हर एक जो है वो मिनट्स में भी आप उसको मेजर करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ सी प्लीज, स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था कि उस आइस का जो टेम्परेचर था वो -10 डिग्री सेल्सियस था। तो ये था आपका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस। आई होप यू गॉट इट। अब आपने क्या किया, उसको हीट देना शुरू किया और आपने टाइम मेजर करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही आपने इसको हीट दिया तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। आइस बिकम्स -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0 ये बढ़ रहा है। तो आपने इसको हीट सप्लाई किया और यहाँ देखेंगे कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ता है कि जैसे जैसे इसको आप हीट करेंगे वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये आपका ग्राफ था, जैसे हीट बढ़ा टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ा टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ गया, और ये कहाँ तक चलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। और अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया, इवन दो टेम्परेचर एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अभी वो पूरा का पूरा आइस है। मतलब -10 डिग्री सेल्सियस से जब इसको हीट किया, देन व्हाट यू ऑब्जर्व दैट अभी यहाँ तक पूरा का पूरा आइस है। आई होप यू गॉट इट। अब आगे ध्यान दीजिए, अब इसके बाद में जैसे ही उसको आप हीट चालू रखेंगे, लेकिन यहाँ के बाद में आप ऑब्जर्व करेंगे कि उस आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। सी द इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम लोग उसको हीट सप्लाई रख रहे हैं, कंटिन्यूसली हीट सप्लाई रख रहे हैं, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद में हम लोग देख रहे हैं कि थर्मोमीटर का टेम्परेचर, थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर उतना ही उतना मेंटेन है, एकदम कांस्टेंट है, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? जबकि हमने तो डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब कभी भी आप हीट सप्लाई करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, जब कभी भी आप हीट सप्लाई करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे अभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। ऐसा क्यों? इसका मेन कारण ये है, आइस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स रहते हैं। सॉलिड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड्स है वो लिक्विड से और गैसेस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो चूंकि जो बॉन्ड्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड देयरफॉर वो आइस के फॉर्म है। अब जो आपने हीट सप्लाई किया ना, वो हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। अब वो बॉन्ड्स को ब्रेक करने में उसका मेन काम हो रहा है। मतलब जो आप हीट दे रहे हैं उसका काम टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, उसका काम पहले उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। तो जब वो पूरा का पूरा एनर्जी उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने में लग जाती है तो कोई भी आपको एनर्जी स्पेयर में नहीं रहती है जिससे उसका टेम्परेचर बढ़े। एंड देयरफॉर एंटायर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और एंटायर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज यूज्ड जस्ट टू ब्रेक द बॉन्ड्स। उसकी वजह से क्या होता है कि स्लोली आइस मेल्ट होना शुरू हो जाता है। सो आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट इवन दो आपने मेल्ट हो रहा है, लेकिन याद रखना अभी भी टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस है। आर यू गेटिंग मी? सो व्हाट यू ऑब्जर्व दैट जैसे जैसे आपने हीट सप्लाई किया वैसे वैसे आइस मेल्ट होते जा रहा है, लेकिन याद रखना अभी भी आइस मेल्ट हो रहा है 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, और ये पूरा का पूरा जब तक आइस पूरा मेल्ट होगा तब तक उसका टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। अभी ये पोजीशन पर पूरा जो आइस है वो मेल्ट हो गया है और नाउ इट इज वाटर। आई होप यू गॉट इट। अभी ये पॉइंट आते थे, आपने इतना जो हीट सप्लाई किया ना उसकी वजह से ये जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया और अभी आपके पास में प्योर वाटर है, उसमें बिल्कुल आइस नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो क्वेश्चन ये है कि जो आपने हीट सप्लाई किया वो आपको बाहर से दिख नहीं रहा है क्योंकि थर्मोमीटर आपको उतना ही टेम्परेचर शो कर रहा है एंड देयरफॉर इट इज हिडन एंड हेंस वी यूज द वर्ड लेटेंट। आई होप यू गॉट इट। तो इसका नाम था लेटेंट हीट, इट इज नेम्ड एज लेटेंट हीट। अब एक पॉइंट यहाँ पर है कि ये जो हीट आपने सप्लाई किया ना ये सॉलिड्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम किया एंड देयरफॉर सॉलिड गॉट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो इसका स्पेशल नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या नाम देंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और मैं आपको बता दूं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 ग्राम आइस को अगर आपको पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट करना रहेगा तो आपको 80 कैलोरी हीट लगेगा। आई होप यू गॉट इट। वेरी वेरी सिंपल स्टेटमेंट कि 1 ग्राम आपने आइस लिया और उस पूरे 1 ग्राम आइस को आपको पानी में कन्वर्ट करना है तो आपको कितना हीट लगेगा? 80 कैलोरी। एंड देयरफॉर वी से latent heat of fusion is 80 कैलोरी पर ग्राम। तो वेरी सिंपल, अगर आपको 2 ग्राम अगर मान लो आइस कन्वर्ट करना रहेगा तो आपको कितना टाइम लगेगा, कितना हीट लगेगा? 2 into 80 160 कैलोरी। आई होप यू गॉट इट। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट सिंपली कि अगर आपके पास में 10 ग्राम आइस है और आपने उसको पूरा पानी में कन्वर्ट करना है तो याद रखना इट इज 10 into 80 800 कैलोरी लगेगा। लेकिन कंडीशंस अप्लाई कहां से? 0 से, यहां से आइस से वाटर में। जब आइस का टेम्परेचर 0 था और अभी भी वाटर का टेम्परेचर 0 है तो इनके बीच में जो टाइम लगेगा वो था आपका, जो एनर्जी लगेगा वो था आपका 80 कैलोरी पर ग्राम। याद रखना ये जो आपने हीट सप्लाई किया ना -10 से 0, तो इसका हीट है वो अलग है, उसको हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है। दैट ऑल्सो विल कैलकुलेट इन द सेम चैप्टर थोड़ी देर बाद में। अब यहां तक आपको समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? इट कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। इट कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो ये था आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इज दैट क्लियर? अगेन वी विल डिफाइन लेटर ऑन। अब देखिए वापस आपके पास में भी वाटर है और वो वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और आप इसको लगातार हीट सप्लाई कर रहे हैं। जब आप लगातार हीट सप्लाई करेंगे तो what we observe that this water will start increasing its temperature। जब आप हीट लगातार सप्लाई करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये जो आपने हीट सप्लाई किया उसकी वजह से आपको दिखेगा भी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड देयरफॉर द वाटर का टेम्परेचर 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100। आपको समझा? मतलब यहां तक आपका टेम्परेचर बढ़ गया। आपका मतलब वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान दीजिए, पहले वाटर का टेम्परेचर था 0, हमने हीट सप्लाई कंटिन्यू रखा, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास में वाटर है और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। इज दैट क्लियर? अब इंपॉर्टेंट, अब हमने उसको हीट जारी रखा, मतलब हीट इज सप्लाइंग कंटिन्यूसली, हम उसको बराबर लगातार इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हम उसका ऑब्जर्व करें कि ये जो वाटर है ना उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इस जगह से जो वाटर है वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गया। मतलब उसका भी वेपर्स बन रहे हैं, उसका स्टीम बन रहा है। और जब ये पूरा का पूरा जो वाटर है वो जब तक स्टीम के अंदर, वेपर के अंदर नहीं कन्वर्ट होगा तब तक उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा। मतलब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। इस बार भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। और कब तक? जब तक ये पूरा का पूरा वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, तब तक उसका बिल्कुल टेम्परेचर नहीं बढ़ा, जबकि आपने हीट सप्लाई करना चालू रखा। तो ये जो हीट था इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो रिमेंबर, यहाँ पे जो सब्सटेंस था किसमें कन्वर्ट हुआ? किसमें कन्वर्ट हुआ? लिक्विड से गैसियस फॉर्म के अंदर, लिक्विड से गैसियस फॉर्म के अंदर, इसलिए उसको हमने क्या नाम दिया? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हुआ? सॉलिड से लिक्विड में, उसको हमने क्या नाम दिया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विच इज 540 कैलोरी पर ग्राम। कितना? 540 कैलोरी पर ग्राम। ये आपको याद रखना है। What is the latent heat of vaporization? It is 540 कैलोरी पर ग्राम। I hope you got it. और फ्यूजन कितना था? 80 कैलोरी पर ग्राम। Is that clear? Okay. तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये लेटेंट हीट होता क्या है। लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड।
amount of heat supplied to convert a unit mass of substance. Unit mass मतलब it can be 1 gram, it can be 1 kilogram, it can be 1 quintal, जो भी आपको अच्छा लगे, बट जो स्टैंडर्ड है उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट मास. जनरली इट इज 1 ग्राम, क्योंकि ये जितने भी आपको वैल्यूज दिए हुए हैं वो सब के सब ग्राम्स के अंदर है. सो व्हेन वी से यूनिट मास, इसका क्लियर मीनिंग है कि वो हम लोग 1 ग्राम ही उसको समझ रहे हैं. सो वापस देखो, लेटेंट हीट is defined as the amount of heat supplied to convert a unit mass of substance, a unit mass of substance from one form to another, ये one form can be solid to liquid, it can be liquid to gas. So simply latent heat is defined as the amount of heat supplied to convert a unit mass of substance from one form to another at constant temperature. ये important word है क्योंकि temperature remains constant. At constant temperature is called as latent heat. I hope you got it. The amount of heat required या फिर amount of heat supplied to convert unit mass of substance from one form to another form at constant temperature is called as latent heat. I hope you got it. अब इसके दो फॉर्म है, एक को हम नाम देंगे latent heat of fusion और दूसरा नाम देंगे latent heat of vaporization. The question is, what do you mean by latent heat of fusion? Latent heat of fusion is defined as the amount of heat supplied to convert unit mass of solid into liquid. याद रखना, we are converting from solid to liquid. So amount of heat supplied to convert unit mass of unit mass of solid into liquid at constant temperature is called as latent heat of fusion. I hope you got it. Then what do you mean by latent heat of vaporization? The amount of heat supplied to convert unit mass of liquid into gas. Unit mass of liquid into gas at constant temperature is called as latent heat of vaporization. I hope you got it. एक बार फिर, latent heat of fusion is 80 calorie per gram and latent heat of vaporization is 540 calorie per gram. I hope it's clear. कोई डाउट आपको? पक्का? Now say please. अभी what do you mean by regulation? हमारे पास में आइस है. आइस कितने डिग्री पे मेल्ट होता है? जब हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग उसको सप्लाई करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और तब हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. लेकिन अगर हम लोग इस पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे. तो जब उस पे एडिशनल प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, और भी एडिशनल पार्ट हो गया, तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा. मतलब वो बाद में 0 पे मेल्ट नहीं होगा, उससे भी कम टेम्परेचर पे भी वो मेल्ट हो सकता है. और उसका एग्जैक्टली वापस रिवर्स प्रोसेस देखो, अगर आपने प्रेशर रिमूव कर दिया तो वापस अपने वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगा. आर यू गेटिंग मी? वापस देखिए, जनरली आइस मेल्ट कब होता है? आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस पे. इज दैट क्लियर? लेकिन अगर आप उस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर रहे हैं, मतलब वो 0 से पहले ही मेल्ट हो सकता है. आर यू गेटिंग मी? और दूसरा वापस रिवर्स प्रोसेस, जैसे आपने उस पर्टिकुलर प्रेशर को रिमूव कर दिया तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा और वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगा. तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रेगुलेशन. सो व्हाट्स रेगुलेशन? The phenomenon in which the ice converts to liquid due to applied pressure. प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वो आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है and then reconverts to ice once
the pressure is removed. जब प्रेशर आप वापस रिमूव कर देंगे तो वापस उस it will convert into its ice form and this phenomenon is called as regulation. इसको क्या बोलेंगे? Regulation. What's regulation? It's a phenomenon in which the ice converts to liquid. Ice converts to liquid due to applied pressure. Due to applied pressure. जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा. Remember, you are not heating, but just you are applying the pressure. So because of application of pressure, the ice will be converted into liquid and reconverts into ice again. कब? When pressure is removed. This phenomenon is called as regulation. क्या बोलेंगे इसको? Regulation. I hope you got it. ये आपको मैंने स्टेटमेंट दिया था पहले भी. The melting point of ice becomes lower than 0 degree Celsius due to pressure. प्रेशर की वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 से भी कम हो जाता है. This means that at 0 degree Celsius the ice gets converted into water. मतलब actually I should say that less than 0 degree Celsius ice will convert into water. लेकिन as soon as the pressure is removed, the melting point is restored to 0 degree Celsius and water gets converted into ice again. So this phenomenon is called as regulation. I hope you got it. So ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें आइस पानी में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आइस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और जब आप प्रेशर वापस रिमूव करेंगे अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू आइस. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रेगुलेशन. आई होप यू गॉट इट. पक्का? नाउ से प्लीज.